वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है। परंतु कर्म और कर्म फल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। ये माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर ये माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी शुद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाएगा। निराश्रय देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय है। आश्रय से रहित होना, आश्रय से रहित होना, कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्म योग से शुद्ध महापुरुष देश काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले इसकी उसे किंचन मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। जिस तरह से आजकल गोवंश निराश्रय है, ऐसे ही जीवन मुक्त महापुरुष भी निराश्रय रहते हैं। निराश्रय ही भगवत आश्रय है। जब तक संसार का आश्रय लेते हैं तब तक भगवत आश्रय का अनुभव ही नहीं होता। सर्वथा निराश्रय होने से भगवत आश्रय का अनुभव होता है और भगवती गोमाता उनका अनुभव कर रही है। भगवान ही उनके आश्रय है। प्रजा ने छोड़ दिया, गोवंश का तिरस्कार करके उनके अधिकारों का अपहरण कर लिया। वह वास्तव में वो तो सदा भगवान के आश्रित थी और अब भी भगवत आश्रित है, पर मनुष्यों के कल्याण के लिए उदारता पूर्वक, वात्सल्यता पूर्वक गोलोक से यहाँ आई हैं और अब भी वो इस प्रकार के अनेक कष्ट सहन करके, भूख, प्यास, पीड़ा, तिरस्कार, अपमान, बैठने और भोजन का अभाव, इन सब का सहन करते हुए भी वो पृथ्वी पर विराजमान है। उसके पीछे उनका वात्सल्य ही है, उनकी करुणाई है। अगर वेद लक्षणा गाय इस धरा पर नहीं रहेगी तो धरा जमी यहाँ टिक नहीं सकती, वो जल में विलीन हो जाएगी। सभी जीवों की प्रति मातृभाव और वात्सल्य भाव होने से सबके हित के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहती है। इस कारण पृथ्वी पे विचरण करने वाली वेद लक्षणा गोमाता को आरस ग्रंथों में सर्वसहा कहा है। सब कुछ सहन करती हैं। ऐसे ही वे सत महापुरुष, सिद्ध महापुरुष सब प्रकार की कामनाओं, संकल्पों एवं आश्रय का त्याग करके सब प्रकार की तितिक्षाओं को धारण करते हुए भगवान का आश्रय लेते, भगवत आश्रय का अनुभव करते हैं। नित्य तृप्त जीव परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सत। परंतु जब असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव, कमी का अनुभव होने लगता। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं है, क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रति क्षण अभाव की ओर जा रही है। अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे हो सकती है? सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है? जीवात्मा सत्य है और संसार के समस्त पदार्थ, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, वस्तु सब असत है, तो असत सत को कैसे तृप्त कर सकता है? अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है,
तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का अंश होने से वह आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है और उस रस से वह नित्य तृप्त है। परंतु जगत के उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का आश्रय लेने के कारण उस सत्य की अनुभूति उसे नहीं हो पाती। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्म तृप्त पद से भी इसी नित्य तृप्ति की बात आई है। कर्मण्याभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः अभिप्रवृत्त पद का तात्पर्य है कि कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उनकी किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उनके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से, कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाएगी, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लग पाती। अपी का तात्पर्य है सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वास्तव में किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अक्रम हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्म फल से बंध ही कैसे सकता है। इसलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी को कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता। न तो सन्यासी नाम कवचित, प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। अतः जब तक प्रकृति के गुणों से संबंध है तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है, परंतु कर्तृत्व मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता। 19वें 20वें श्लोक में कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति प्रायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति प्रायण कर्म योग के साधकों की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। निराशीर यत चितात्मा, जिसका शरीर और अंतकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। यत चितात्मा, संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि वश में नहीं होते हैं। इसी श्लोक में निराशी पद से बताया है कि कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रियां और अंतकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रियाएं नहीं होती। जो देखना है वो ही देखेगा, नहीं देखना है वो नहीं देखेगा, जो सुनना है वो ही सुनेगा, नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा, जो बोलना है वो ही बोलेगा, नहीं बोलना है वो नहीं बोलेगा। जो नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं बोलना, ये निरर्थक क्रिया है। जिनकी इंद्रियों वश में होती है उनके द्वारा ऐसी निरर्थक क्रियाएं नहीं होती हैं। तयकत सर्वप्रिय ग्रह, कर्म योगी अगर सन्यासी हैं तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ हैं तो वह भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है
उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है और संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ऐसा निवृत्ति परक श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया। 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात आई है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी के परिग्रह की त्याग की बात तैकत्व सर्व परिग्रह पद से यहाँ आई है, क्योंकि परिग्रह के साथ साथ सर्व शब्द केवल यहाँ ही आया है। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भक्ति योगी के लिए अनिकेत शब्द आया है, पर यहाँ इसका अर्थ निवास स्थान में ममता आसक्ति से रहित होना है। निराशी कर्म योगी में आशा कामना स्पृहा वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो इतनी ही बात नहीं है, वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् शारीरम कर्म, शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ है। एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में आई है, जिसका तात्पर्य है सभी कर्म केवल शरीर इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्म योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, परंतु यहाँ आया श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यहाँ उपयुक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म खान पान शौच स्नान आदि मानना उपयुक्त प्रतीत होता है। निवृत्ति प्रायण कर्म योगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। नापनोति किल वशम, जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किंचन मात्र भी संबंध रखता है वह पाप को जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है, परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, उसके सब कर्म अक्रम हो जाते हैं। निवृत्ति प्रायण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में यूं ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, परंतु बहुत कर्म करने पर भी निवृत्ति प्रायण कर्म योगी में किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते। यदि उसमें किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद आते हैं तो ये किलीवसम न आपनोति कहना बनता ही नहीं। वह यत चेतात्मा है, अर्थात उसके शरीर इंद्रियों और अंतकरण संयत है, उसमें संयम है, इसलिए उसमें आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकता। शरीर इंद्रियों तथा अंतःकरण के वश में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा कामना ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती। यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं, तब क्यों कहा गया कि वह पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका समाधान ये है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष पाए जाते हैं। सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्नि वावृता, परंतु मूल में असत के संग कामना ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं। कर्म योगी में कामना ममता आसक्ति नहीं रहती अथवा उसका कामना ममता और आसक्ति का उद्देश्य नहीं होता,
इसलिए उसका कर्म करने से अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण न तो उसे कर्मों में रहने वाला आनुषंगिक पाप लगता है और न उसे शास्त्र विहित कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है। दूसरी एक शंका ये हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध महापुरुषों को भी अपने लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा प्रदान की है। अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को क्या लोक संग्रह के लिए त्याग का दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान यह है कि कामना ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता। यद्यपि सिद्ध महापुरुष में और भगवान में कामना ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, तथापि वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं ये उनकी दया कृपा ही है। वास्तव में वे लोक संग्रह करें अथवा न करें इसमें वे स्वतंत्र हैं, इसकी उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। वास्तव में ये भी निवृत्ति प्रायण साधकों के लिए लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत अपने आप होता है। तीसरी एक शंका ये भी हो सकती है कि तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा है और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को नहीं प्राप्त होता। दोनों का सामंजस्य कैसे होगा? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।